हाजिर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ गूगल फॉर्म की मदद से ऑनलाइन हाजिरी कि किस तरह से गूगल फॉर्म की मदद से ऑनलाइन हाजिरी ली जा सकती है। हाजिरी रजिस्टर को संभालना, उसे मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। कभी हम हाजिरी रजिस्टर भूल जाते हैं तो कभी हाजिरी लेना, और असल मसला तो तब शुरू होता है जब हमें हाजिरी रजिस्टर मुकम्मल करके ऑफिस को सबमिट करना होता है। हाजिरी उस वक्त और मुश्किल हो जाती है जब तमाम तलबा का नाम खुद से रजिस्टर में लिखना हो। तमाम परेशानियों से छुटकारा हासिल करने के लिए आप गूगल फॉर्म की मदद ले सकते हैं। उसके अलावा बर वक्त वो हाजिरी तलबा और दीगर अरबाब मजाज से शेयर कर सकते हैं, जिससे अरबाब मजाज बर वक्त हाजिरी का जायज़ा ले सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में किस टीचर ने कितना लेक्चर लिया और कौन से तलबा किस दिन हाजिर रहे। आपके बनाए हुए फार्मूले के मुताबिक आप ख़ुद तमाम तलबा की रोज़ाना हाज़िरी के साथ साथ मजमूई हाज़िरी का जायज़ा ले सकते हैं। नीज़ उन तमाम तलबा को मुतनब्बह भी कर सकते हैं जिनकी हाज़िरी कम हो। ऑनलाइन हाज़िरी के हस्ब ज़ैल फ़ायदे हैं। उसे बस एक बार बनाना, क्रिएट करना होता है। हाज़िरी मैनेज करना और क्लास में हाज़िरी लेना बहुत आसान हो जाता है। चंद मिनट में गूगल फॉर्म की मदद से हाज़िरी वाला फॉर्म बनाया जा सकता है। कंप्यूटर के अलावा मोबाइल से भी इसे क्रिएट किया जा सकता है, और हाज़िरी किसी के मोबाइल ऑब्लिक सिस्टम से ले सकते हैं। बस लिंक अपने पास महफूज रखें। जिस किसी से भी वो लिंक शेयर करेंगे वो हाज़िरी ले सकता है। चंद मिनट में इसे सेट करके ऑफिस में सबमिट किया जा सकता है। यहाँ पर एक बात ज़रूर कहूँगा कि आप मेरे चैनल को, अगर आप बाइल में रहना चाह रहे हैं, इन सब बातों से अवेयर रहना चाह रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइल में रहने पर आपको कोई एतराज़ नहीं है तो सब्सक्राइब ना करें। एज़ विश। गूगल फॉर्म से हाजिर रजिस्टर तैयार करने के तरीक़े और मराहिल। ऑफिस से तमाम तलबा के नाम और रोल नंबर की सॉफ्ट कापी मंगा लें ताकि आपको तमाम तलबा के नाम टाइप वगैरह ना करने पड़ें। उसके बाद गूगल फॉर्म ओपन करें। फॉर्म की फ़ाइल को एक नाम दे दें। ऑफिस की जानिब से मौसूल फ़ाइल में से तमाम तलबा का नाम, रोल नंबर गूगल फॉर्म की रो में पेस्ट कर दें, और कॉलम में कॉलम 1 में पी जो प्रेजेंट करेगा प्रेजेंट को, और दूसरे में ए टाइप कर दें जिसका मतलब होगा अब्सेंट। बस आपका ऑनलाइन रजिस्टर तैयार। अब उस लिंक को अपने पास गूगल कीप या कहीं और महफूज कर लें। आइए अब हम देखते हैं कि किस तरह से गूगल फॉर्म क्रिएट किया जा सकता है हाज़िरी के लिए। सबसे पहले हम अपना ईमेल ओपन करेंगे। ईमेल ओपन करने के बाद आप गूगल फॉर्म ओपन करेंगे। यहाँ पर गूगल फॉर्म मौजूद, यहाँ पर कुछ टेम्पलेट्स मौजूद हैं। आप अपनी हाज़िरी के लिए अपना ब्लैंक फॉर्म एक ले लें और उसमें अपना हाज़िरी रजिस्टर तैयार करें। अब यह हमारा फॉर्म ओपन हो गया। यहाँ पर हम एक नाम दे देते हैं। आप किसी ज़बान में भी इसको नाम दे सकते हैं। किस क्लास की आपकी अटेंडेंस लेना है उसका नाम दे दीजिए, और फिर यहाँ क्लिक करेंगे, यही नाम यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पर एक टाइटल दे दीजिए, कोई भी एक। अटेंडेंस सेक्शन वगैरह हो तो आप सेक्शन भी दे सकते हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले मल्टीपल चॉइस ग्रेड चूज़ कर लें। रो वाले ऑप्शन में आप तमाम तलबा का नाम टाइप कर दें, या आपके मौजूद जो ऑफिस से आपको फ़ाइल मिली हो वहाँ से आप पेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे ये तमाम नाम हैं, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और फिर इसे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। जैसे ही यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे तमाम तलबा के नाम यहाँ पे आ गए। जो कि और भी कुछ ऐड करना हो या पेस्ट करना हो तो यहाँ दोबारा आप टाइप या पेस्ट कर सकते हैं। कॉलम ए में हम पी लगा दे रहे हैं, और दूसरे में हम ए। पी का मतलब प्रेजेंट और ए का मतलब अब्सेंट। बस हमारा हाज़िरी रजिस्टर तैयार। अब आप यहाँ पे इसको कंपलसरी रिक्वायर्ड कर दीजिए ताकि अगर किसी का छूट भी जाए तो आप उसमें फिर से उसका टिक कर दें। अब यहाँ पर हम इसको प्रीव्यू करेंगे। प्रीव्यू में देखिए दिखा रहा है डीएलएड सेक्शन ए। आप अगर चाहें तो अलग से सेक्शन ए और बी के लिए एक और ऐड कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन के ज़रिए से उसको चूज़ करने के बाद आप अटेंडेंस ले सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे आप जिसकी भी अटेंडेंस अगर आपको लेना हो
तो यहाँ से आप ले सकते हैं। अभी यहाँ देखिए हमारे पास कोई भी रिस्पांस मौजूद नहीं है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर हाजिरी सबमिट करेंगे रिस्पांस हमारे पास आ जाएगा। अब इसमें से कोई भी हम छोड़ नहीं सकते हैं, जो एब्सेंट है उसे एब्सेंट, जो परसेंट है उसे परसेंट। अब हम इसे सबमिट कर दे रहे हैं। जैसे ही हमने सबमिट किया यहाँ पे 1 रिस्पांस दिखा रहा है और यहाँ पे बता भी रहा है ब्लू कलर परसेंट के लिए है और रेड कलर एब्सेंट के लिए। इसके अलावा अगर हम एक मरतबा और अगर सबमिट कर रहे हैं तो फिर एक और ग्राफ वहाँ पे आएगा जो हमें बताएगा कि किस तरह से है। दूसरा रिस्पांस भी आ गया और वो ग्राफ की शक्ल में यहाँ शो कर रहा है। सलीम 2 दिन प्रेजेंट रहा और इसका P2 दिखा रहा है इसमें, और यहाँ पर 1 और ये एब्सेंट का यहाँ पे बता रहा है। ये एक्सेप्टिंग रिस्पांस है। जब ये ऑफ रहेगी तो आप रिस्पांस सबमिट नहीं कर सकते। जैसे मैंने इसे ऑफ कर दिया, अब इसको हम सबमिट अनदर करेंगे तो ये नहीं लगा। यहाँ पे लिख रहा है द फॉर्म DLED सेक्शन इज नो लॉन्गर एक्सेप्टिंग रिस्पांस, और जैसे ही हम इसे ऑन करेंगे वो ऑन हो जाएगा। तो बस इसे रिफ्रेश करना होगा। देखिए ये फॉर्म यहाँ पे आ गया। फिर आप अपनी मेन फाइल में चले आइए और यहाँ पे देखिए क्रिएट स्प्रेडशीट लिखा हुआ है। इस बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे क्रिएट का ऑप्शन आ जाएगा, और जैसे ही क्रिएट करेंगे वो एक्सेल शीट में, जो गूगल शीट होती है उसमें आपको रिस्पॉन्सेस दिखाने लगेगा कि कौन कितने दिन प्रेजेंट रहा, कौन कितने दिन एब्सेंट रहा। यहाँ पे आप एक अपनी पर्सनल कमांड यहाँ पे लगा दें एब्सेंट और प्रेजेंट की। चूँकि जितने भी रिस्पॉन्सेज आएंगे वो यहाँ नीचे ऐसे बढ़ते चले जाएंगे और यहाँ पे डेट और टाइमिंग के साथ वो तमाम रिस्पॉन्सेज रिकॉर्ड होते चले जाएंगे। इसलिए आप यहाँ पे कमांड लगा दें पर डे के हिसाब से। यहाँ आप ये कमांड लगा दें कि काउंट ए और काउंट एब्सेंट और काउंट प्रेजेंट। इसके लिए जो कमांड है वो ये है काउंट इफ़ B2:F2, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इफ़ प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट है तो उसे काउंट करें। अब हमने जैसे ही इंटर किया यहाँ पे पहली दिन की हमारी हाजिरी में बता रहा है कि 3 लोग मतलब कि बस प्रेजेंट थे। इसे हम यहाँ नीचे तक खींच देंगे, ड्रैग कर देंगे। अब दूसरे दिन का भी बता रहा है कि इसमें भी 3 लोग प्रेजेंट थे। अब उसी तरह अगर हमें एब्सेंट का करना है तो यहाँ पे कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट करके बस यहाँ पे P की जगह हमें A लिख देना होगा, A टाइप कर देना होगा। हमने यहाँ पे A टाइप कर दिया, और चूँकि हमारी रेंज F2 है इसलिए इसको F2 कर दे रहे हैं। इंटर करने के बाद इसे फिर ड्रैग कर दे रहे हैं। अब यहाँ भी हमें बताने लगा कि पहली क्लास में कितने लोग एब्सेंट थे और या दूसरी क्लास में कितने लोग एब्सेंट और प्रेजेंट थे। यहाँ पे आप टोटल का भी ऑप्शन दे सकते हैं कि यहाँ पे इक्वल सम करके आप ये इसको भी जोड़ सकते हैं, या टोटल जो डेज हैं ये जोड़ सकते हैं। ये आपको लेक्चर का बताएगा टोटल कितने लेक्चर लिए गए। अब यहाँ पे अभी आप जब फिर एक और रिस्पांस आप जैसे ही सबमिट करेंगे वो उसका ऑटोमेटिकली बता देगा। यहाँ हम एक और सबमिट करते हैं। अब जैसे ही सबमिट हुआ यहाँ पे रिकॉर्ड आ गया टाइम और डेट के साथ, और यहाँ पे देखिए वो अभी यहाँ से आप ऊपर इसका नाम भी देख सकते हैं कि क्या नाम है। पहली रो में उसका नाम दिया हुआ है सलीम, अब्राम, ये सब नाम वगैरह। ये उर्दू में है महरू, और ये हिंदी में खिरद। जिस ज़बान में चाहें आप लिख सकते हैं नाम। इसी मकसद के तहत मैंने तीनों ज़बान का इस्तेमाल किया। इस तरह से आपका यहाँ और टोटल की कमांड भी आप उसी तरह यहाँ नीचे लगा सकते हैं। इस तरह से आप जैसे ही फिर एक और नया रिकॉर्ड अगर सबमिट करते हैं तो उसका रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली तब्दील हो जाएगा। अब हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक नया रिकॉर्ड यहाँ पे आ गया, और इस तरह से आप देख सकते हैं कि तमाम अटेंडेंस यहाँ पे रिकॉर्ड हो रही हैं। अब अगर आपको इसको डिपार्टमेंट में आप ये चाह रहे हैं कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बराबर इस पर नज़र बनाए रखे तो आप उनसे शेयर कर सकते हैं। यहाँ आप बस जिस शख्स का भी ईमेल ऐड करेंगे वो आपकी बराबर इस स्प्रेडशीट तक उसकी नज़र आ जाएगी। वो देख सकता है कौन सा स्टूडेंट किस दिन आपकी क्लास में हाजिर रहा और उसकी अटेंडेंस कितनी है और आप कितने लेक्चर अब तक ले चुके हैं। उसके अलावा अगर आपको डिपार्टमेंट में इसको सबमिट करना है तो बस इस तरह से यहाँ पे कॉपी करिए। कॉपी करने के बाद आप इसे अपनी एक्सेल फाइल में पेस्ट करिए तो इस तरह से ये आ गया। जबकि इस तरह से हमें सबमिट नहीं करना होता है, तो हम फिर से इसको यहीं से कॉपी करने के बाद
यहाँ पे हम ट्रांजिशन पेस्ट करेंगे। अब देखिए नाम इस साइड आ गया और अटेंडेंस ऐसे आ गई इधर। तो अब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि अगर डेट भी लाना है तो पूरा आप लेके आते, जैसा कि देखिए हम यहाँ पे पूरा लेके आए। अब इसको हमने कॉपी कर लिया है। अब इसको हम ट्रांजिशन पेस्ट कर देते हैं और ये ट्रांजिशन पेस्ट हो गया। और इधर वाला ये इसे डिलीट कर दीजिए, इसकी ज़रूरत चूँकि अब नहीं है आपको, इसको डिलीट कर सकते हैं। और उसके बाद ये जो है आप यहाँ तक जो आपकी अटेंडेंस देखिए मुकम्मल बनी बनाई, जैसा कि आपने पेस्ट किया आपके सामने मौजूद है कि यहाँ पे टोटल और या टोटल अपसेंट और टोटल लेक्चर, ये तमाम आपके, और कौन किस दिन कितना किस वक्त पे अटेंडेंस ली गई, वो तमाम चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। आप इसको प्रिंट करके या सॉफ्ट कॉपी जिस तरह से चाहें अपने डिपार्टमेंट या ऑफिस को सबमिट कर सकते हैं। इस तरह से बहुत आसानी के साथ हम गूगल फॉर्म की मदद से ऑनलाइन अटेंडेंस ले सकते हैं। और लिंक जो है उसके लिए मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि लिंक जो है जब आप शेयर करेंगे फॉर्म को, इस गूगल फॉर्म को, तो यहीं पर आपको लिंक मिल जाएगी। चाहे आप प्रीव्यू करके आप इसकी लिंक को यहाँ से कॉपी कर लें, या फिर आप चाहें तो यहाँ पे सेंड जब आप करेंगे तो यहाँ पे ये लिंक में यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, इसको स्टार्ट कर लीजिए यहाँ से और इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करके आप अपने ईमेल में इसको रख सकते हैं और कहीं भी आप अपने ईमेल में ड्राफ्ट की शक्ल में या अपने ही मेल पर आप इसको भेज लीजिए, ताकि आपके पास वो हमेशा के लिए मौजूद रहे। और आपके यहाँ गूगल कीप है, इसमें चाहें तो आप कहीं इसमें भी रख सकते हैं, जो कि ऑनलाइन आपके पास हमेशा महफूज रहेगी, जहाँ पे भी आप चाहें इसको पेस्ट कर से आप गूगल फॉर्म और उस लिंक के ज़रिए से आप कहीं भी कभी भी जिस वक्त आप चाहें अटेंडेंस ले लें। कभी आप मौजूद ना हो, ऑनलाइन आपने क्लास ली है तो अपने तलबा से वो लिंक शेयर कर दें और क्लास का रिप्रेजेंटेटिव उस लिंक के ज़रिए से अटेंडेंस ले सकता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें। बेहद शुक्रिया दोस्तों।